हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों आज है 22 अप्रैल 2020 और आज के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकेबलरी के वर्ड्स बनते हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन में आते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम ट्रिक्स के थ्रू वर्ड्स डिस्कस करते हैं, तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो भी कैंडिडेट्स पहली बार ये वाली वीडियो देख रहे हैं, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कल मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, एक वर्ड था जिसको बोलते हैं एक्सोदस। इसका मैंने ये वाला होमवर्क दिया था और आपको बोला था कि आप लोगों को रिप्लाई करना है कमेंट बॉक्स में। तो काफ़ी लोगों ने रिप्लाई किया, तो मैं आप लोगों को उसमें से कुछ रिप्लाई दिखा देता हूँ। लाइक सबसे पहले जो रिप्लाई आया था वो अनुज अगोरता जी का रिप्लाई आया था। सेकंड रिप्लाई सचिन बत्रा जी का रिप्लाई आया था। इन दोनों ने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया। अगला दोस्तों जो रिप्लाई आया था वो आया था केम हेम, इनका रिप्लाई आया था। और नेक्स्ट रिप्लाई रूप कौर का आया था। इन लोगों ने भी बहुत अच्छे से रिप्लाई किया। आई होप आप लोग ऐसे ही लगातार होमवर्क का रिप्लाई करते रहोगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के फर्स्ट वर्ड से। दोस्तों जो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है टेम्पटेशन। टेम्पटेशन हमारा नाउन की तरह यूज़ होता है। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ कि किसी भी वर्ड के एंड में ION लगाओ तो वो आपका नाउन होता है, ठीक है। बाकी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि 1 सेकंड में आप लोग नाउन को कैसे पहचान सकते हो, उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो, ठीक है। टेम्पटेशन हमारा नाउन की तरह यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है द डिज़ायर टू डू समथिंग डैट यू नो इज़ रॉन्ग। कुछ करने की इच्छा, आपको पता है कि ये चीज़ गलत है, फिर भी उसको करने की जो इच्छा होती है उसको बोलते हैं हम टेम्पटेशन, ठीक है। बेसिक बेसिक आपको याद रखना है, टेम्पटेशन का मतलब होता है इच्छा या फिर चाह, कामना, कुछ करने की कामना, कुछ करने की इच्छा होना, उसको बोलते हैं टेम्पटेशन। अब इसको आप ट्रिक के थ्रू कैसे याद करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ टेम्पटेशन, तो यहाँ से निकालो आप टेम्परेचर। तो आप ऐसे मानो कि अभी इस टाइम ऐसा टेम्परेचर है जिससे कि आपको सोने का टेम्पटेशन होता है, मतलब आप लोगों की सोने की इच्छा होती है। टेम्पटेशन को आप टेम्परेचर के थ्रू कनेक्ट करोगे कि ऐसा टेम्परेचर है इस टाइम की सोने का टेम्पटेशन होता है, मतलब सोने की इच्छा होती है, सोने की चाह कामना होती है। इस प्रकार से आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। ट्रिक आपके सामने है, अच्छे टेम्परेचर में सोने का टेम्पटेशन होता है, ठीक है। अच्छे टेम्परेचर में सोने की इच्छा होती है, सोने की चाह कामना होती है। अब मैं आप लोगों को न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा देता हूँ। सेंटेंस आपके सामने है, द टेम्पटेशन ऑफ यूजिंग दीज एयरक्राफ्ट। यहाँ पे बात हो रही है इन एयरक्राफ्ट को यूज़ करने की, टेम्पटेशन मतलब इच्छा की बात हो रही है, ठीक है। सो ये थे आपकी आज की न्यूज़पेपर की कटिंग इस वर्ड की। चलिए आई होप आप लोगों को ये वाला वर्ड क्लियर होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है रोबस्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप लोगों ने काफ़ी जगह देखा भी होगा, बहुत ज़्यादा बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है दोस्तों ये वाला वर्ड, ठीक है। रोबस्ट सबसे पहले आपको याद रखना है, ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग और हेल्दी, वेरी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी। हिंदी में इसका मतलब होगा मजबूत, ठीक है। अब रोबोस्ट को कैसे याद करना है दोस्तों, रोबोस्ट को आप रोबोट से याद कर सकते हो। रोबोट आप लोगों को पता है मजबूत होते हैं, जितने भी रोबोट्स होते हैं मजबूत होते हैं, मशीनें होती है। रोबोस्ट को आप रोबोट के थ्रू इस टाइप से कनेक्ट कर सकते हो कि जितने भी रोबोट होते हैं वो सारे के सारे रोबस्ट होते हैं। रोबोट रोबस्ट होते हैं, मतलब रोबोट स्ट्रॉन्ग होते हैं, रोबोट हेल्दी होते हैं, रोबोट मजबूत होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को कनेक्ट करना है। ट्रिक भी मैंने ये बनाई है कि रोबोट बहुत ज़्यादा रोबोस्ट होते हैं, रोबोट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब मैं आप लोगों को न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस हैज़ प्रोड्यूस्ड ए रोबोस्ट हेल्थ सिस्टम। इसने एक रोबोस्ट हेल्थ सिस्टम प्रोड्यूस किया, मतलब एक स्ट्रॉन्ग हेल्थ, मजबूत हेल्थ सिस्टम प्रोड्यूस किया, ठीक है। दिस इज़ वाई केरला वाज एबल टू इम्प्लीमेंट द ब्रेक द चेन। इसलिए केरला एबल हुआ ताकि वो ब्रेक द चेन जो केरला ने कैंपेन चलाया था उसको इम्प्लीमेंट करने में। आपको बस रोबोस्ट याद करना है। रोबोस्ट का मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना। रोबोट के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल दोस्तों एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है वीक, फीबल या अनसर्टेन। अभी मैंने आप लोग को वर्ड बताया था रोबोस्ट। रोबोस्ट दोस्तों जो वर्ड होता है ये फ्रेजाइल का जस्ट अपोजिट है, या मैं बोलूँ जस्ट एंटोनिम है, याद रखना अपोजिट है। सो रोबोस्ट था वेरी स्ट्रॉन्ग, फ्रेजाइल हो गया वीक हो गया, फीबल हो गया, अनसर्टेन हो गया, या मैं बोलूँ कमज़ोर हो गया। रोबोस्ट आपका मजबूत था, रोबोस्ट मजबूत था, और फ्रेजाइल हो गया कमज़ोर, ठीक है। अब फ्रेजाइल को आप कैसे याद करोगे, फ्रेजाइल को आप फ्रॉग के थ्रू याद करो। जो फ्रॉग होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, ठीक है, या मैं बोलूँ जो कछुए होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। इस तरीके से फ्रॉग को फ्रेजाइल से आप कनेक्ट करके तैयार याद कर सकते हो। ट्रिक आपके सामने है, फ्रॉग एक फ्रेजाइल जंतु है, जो कछुआ है वो एक कमज़ोर जंतु है, ठीक है। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। अब मैं आप लोग को न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा देता हूँ।
यहाँ पे दिया हुआ है कि गिवन इट्स टोपोग्राफी फ्रेजाइल इकोलॉजी। फ्रेजाइल इकोलॉजी का मतलब क्या हो गया, जो कि कमज़ोर इकोलॉजी है, जो कि वीक इकोलॉजी है। यहाँ पे वीक इकोलॉजी की बात हो रही है, कमज़ोर इकोलॉजी की बात हो रही है, ठीक है। सो फ्रेजाइल का मतलब क्या हो गया, कमज़ोर, और फ्रेजाइल का अपोजिट क्या हो गया, रोबस्ट, मतलब मजबूत। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है होमवर्क। कल जैसे आप लोगों ने रिप्लाई किया था वैसे ही आपको इस वर्ड का रिप्लाई करना है। होमवर्क है एजोल्ट। ये वर्ड मैं आपको कल पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। सिंपल सा वर्ड है, सिंपल से ट्रिक से मैंने याद करवाया था। सो इसका आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखना है, फिर इसका मीनिंग लिखना है, देन इसका एग्जाम्पल लिखना है। सो एजोल्ट आपका होमवर्क है। आई होप आप लोग सारे के सारे रिप्लाई करोगे। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है रीइटरेट। रीइटरेट दोस्तों हमारा वर्ब की तरह यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है टू रिपीट एन ओपिनियन, टू रिपीट एन स्टेटमेंट दैट हैज़ ऑलरेडी बीन सेड। मतलब आपने कुछ कह दिया और आप उसको बार बार रिपीट करो, एक ही बात को बार बार कहना, एक ही बात को बार बार बोलना, उसको क्या बोलते हैं, रीइटरेट। और ये हमारा वर्ब की तरह यूज़ होता है, ठीक है। हिंदी में इसका मतलब होता है बार बार एक ही बात को दोहराना, ठीक है। बार बार एक ही बात को दोहराना उसको बोलते हैं रीइटरेट। सो किसी भी वर्ड के आगे आर ई री लग जाता है ना, इसका मतलब ये होता है कि दोबारा से आप वो चीज़ कर रहे हो, वो चीज़ आप रिपीट कर रहे हो। किसी भी वर्ड के आगे आर ई री लग जाए तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सो अब इसको ट्रिक के थ्रू आप ऐसे याद कर सकते हो, रीइटरेट को आप रेट के थ्रू याद कर सकते हो, ठीक है। कि रेट लॉकडाउन में अभी रेट बढ़ गए तो दुकानदार ने अपनी मनमर्जी से लोग रेट बढ़ा रहे हैं। सो रेट बढ़ाने के बाद जो दुकानदार है वो बार बार इस बात को रिपीट कर रहा है कि रेट हमने बढ़ा दिए, रेट हमने बढ़ा दिए, रेट हमने बढ़ा दिए, ठीक है। थोड़ा टफ वर्ड है लेकिन एक बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सो रेट बढ़ाने की बात को दुकानदार बार बार रीइटरेट कर रहा है, मतलब बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा है या बार बार एक ही बात को दोहरा रहा है। ट्रिक आप देख सकते हो, वह रेट बढ़ाने की बात को रीइटरेट करता रहा, मतलब रेट बढ़ाने की बात को रिपीट करता रहा। अब इसको मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाया था इस वर्ड की। यहाँ पे लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र के जो सीएम है उद्धव ठाकरे ऑन मंडे, उन्होंने मंडे को कहा, ऑन मंडे उन्होंने रीइटरेटेड किया, मतलब उन्होंने बार बार मंडे को एक ही बात रिपीट की। क्या रिपीट की, डैट देयर वाज नो कम्युनल एंगल टू दी मॉब लिंचिंग। अभी आप लोग होता है महाराष्ट्र में साधुओं पर मॉब लिंचिंग हुई थी, तो उससे रिलेटेड वो बार बार एक ही बात रिपीट कर रहे थे, एक ही बात रीइटरेट कर रहे थे कि जो उन पर मॉब लिंचिंग हुई है इसके पीछे कोई कम्युनल एंगल नहीं है, ठीक है। आपको तो बस वर्ड याद रखना है रीइटरेट, इसका मतलब होता है बार बार एक ही बात रिपीट करना जो आप पहले कह चुके हो। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो सो प्लीज़ यार दोस्तों वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, और शेयर ज़रूर करना यार। मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग वीडियो को शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है कॉम्प्लेसेंसी या कॉम्प्लेकेंसी। वैसे इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है कॉम्प्लेसेंसी, जो कि हमारा नाउन की तरह यूज़ होता है, COMPLACENCY, जिसका मतलब होता है दोस्तों ए फीलिंग ऑफ काम सेटिस्फैक्शन विद योर ओन एबिलिटीज़। मतलब एक अंदर से जो खुशी महसूस होती है, अंदर से जो आप लोगों को संतोष होता है, अंदर से आप लोगों को जो संतुष्टि मिलती है, उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लिसेंसी, जिसका हिंदी में मतलब होता है आत्मसंतोष या फिर अति संतोष। अब इसको आप कंप्लेन के थ्रू याद कर सकते हो, कॉम्प्लिसेंसी को आप किसके थ्रू याद कर सकते हो, कंप्लेन के थ्रू। इसको ऐसे बोलो कि कंप्लेन करने में बचपन में क्या होता था, हम टीचर से किसी भी फ्रेंड की कंप्लेन करते तो हमें मज़ा आता था, है ना, आत्मसंतोष होता था। तो कंप्लेन करने से कॉम्प्लिसेंसी मिलती है, मतलब कंप्लेन करने से आत्मसंतोष मिलता है, अति संतोष मिलता है, एक टाइप की प्रसन्नता मिलती है, खुशी मिलती है। इस तरीके से आप कॉम्प्लिसेंसी को कंप्लेन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ज़रूर मैं कल आपको होमवर्क में दूंगा। सो ट्रिक आपके सामने, कंप्लेन करने में कॉम्प्लिसेंसी मिलता है। अब आप न्यूज़पेपर की कटिंग देख सकते हो, नो रूम फॉर कॉम्प्लिसेंसी। सीएम ने बोला कि आत्मसंतोष की कोई भी हमारे पास अभी जगह नहीं है, ठीक है। अभी आत्मसंतोष नहीं करना, बहुत काम पड़ा है करने वाला। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है अर्ज। ये वर्ड मैंने दोबारा रिपीट इसलिए किया है ताकि जो लोग नए आए हैं उनको पता लग जाए, और जो लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं उनका रिवाइज हो जाए। अर्ज मैं आपको आई थिंक तीसरी बार आज रिपीट कर रहा हूँ, है ना, दूसरी बार आज समथिंग तीसरी बार, जो वर्ब की तरह यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है आग्रह करना, ठीक है। और इसको मैंने इस तरीके से याद करवाया था, जब शेर व शायरी में हम बोलते हैं ना कि अर्ज किया है गौर फरमाइएगा, तो वो अर्ज करते हैं मतलब कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कहने वाले होते हैं, उससे पहले बोलते हैं कि अर्ज किया है। तो उस अर्ज किया से इस अर्ज को आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ट्रिक भी मैंने अर्ज किया है। और यहाँ पे जो नया वर्ड यूज़ हुआ है सेंटेंस में वो आपके सामने है, एसोसिएशन ऑफ द सर्जन ऑफ इंडिया। इंडिया के
सर्जन्स का जो एसोसिएशन है उन्होंने अर्ज की है पीएम से, मतलब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से आग्रह किया फॉर एन ऑर्डिनेंस टू चेक वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स के अगेंस्ट जो वायलेंस हो रही है उससे रिलेटेड उन्होंने पीएम से अर्ज किया, मतलब आग्रह किया। आई होप अर्ज से आप कनेक्ट कर लोगे। अर्ज का मतलब होता है आग्रह करना, ठीक है। अब क्लियर होगा आप लोगों को कैसे याद किया। अर्ज मतलब आग्रह करना, और शेरो शायरी में हम क्या बोलते हैं, अर्ज किया है, कुछ कहने वाले होते हैं तो मतलब आग्रह करने वाले होते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। अगला दोस्तों जो वर्ड है प्रीचर, ये नाउन की तरह यूज़ होता है। ये वर्ड एक्चुअली मैंने कल ही पढ़ाया था आपको और आज दोबारा न्यूज़पेपर में यूज़ हुआ हेडलाइन में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट वर्ड है जो बार बार रिपीट हो रहा है, एक दो बार आप लोगों को रिपीट कराऊंगा तो आपको याद हो जाएगा, और ये बार बार न्यूज़पेपर में रिपीट हो रहा है, हो सकता है कि आप लोगों के एग्जाम में भी है। सो प्रीचर दोस्तों नाउन की तरह यूज़ होता है। कल मैंने आपको बताया था प्रीचर मतलब मेंटर, जो लोग उपदेश देते हैं, जो मैंने आपको स्पेशली बताया था धर्म से रिलेटेड जो लोग उपदेश देते हैं, जो लोग धर्म से रिलेटेड ज्ञान देते हैं उनको बोलते हैं प्रीचर। हिंदी में इसका मतलब होता है उपदेशक। सो प्रीचर को मैंने आप लोगों को कल कैसे याद करवाया था, टीचर के थ्रू याद करवाया था, है ना। सो उसी से रिलेटेड ट्रिक भी है टीचर। और आपके सामने न्यूज़पेपर की कटिंग है, रिलीज फॉरेन मुस्लिम प्रीचर्स। फॉरेन मुस्लिम प्रीचर्स मतलब फॉरेन जो बाहर जो मुस्लिम प्रीचर्स है, बाहर जो मुस्लिम देश के बाहर जो उपदेशक रह रहे हैं, मेंटर रह रहे हैं जो कि मुस्लिम है, ये उन्होंने बोला, तमिलनाडु के फेडरेशन ने बोला है कि उनको रिलीज़ कर दिया जाए जो कि बाहर फंसे हुए हैं, है ना। सो यहाँ पे आपको तो बस प्रीचर का मतलब याद रखना है, जो कि आपके धार्मिक उपदेशक होते हैं, जो कि धार्मिक मेंटर होते हैं। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है एक्सपैट्रिएट। एक्सपैट्रिएट दोस्तों नाउन की तरह यूज़ होता है, नया वर्ड भी हो सकता है आप लोगों के लिए, और फ्रिक्वेंटली यूज़ भी होता है, जो कि नाउन की तरह यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है दोस्तों ए पर्सन हु लिव्स आउटसाइड हिज और हर ओन कंट्री। ऐसा पर्सन जो अपने देश से बाहर दूसरे देश में रहता है उसको बोलते हैं एक्सपैट्रिएट। हिंदी में इसका मतलब होता है अपने देश से बाहर रहने वाला व्यक्ति या फिर निर्वासित व्यक्ति। अब बात आती है कि यार इसको याद कैसे करना है। सो इसको दोस्तों आप इस तरीके से याद कर सकते हो एक्सपर्ट के थ्रू, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों ने अभी बीच में देखा होगा, जैसे कोरोना वायरस बीच में बहुत अभी न्यूज़ में था, लोग मीम्स भी बना रहे थे। सबसे ज़्यादा मीम्स ये बन रहे थे कि जो लोग बाहर रहते हैं, अपना देश छोड़ के चले जाते हैं, ये बोल के जाते हैं कि इंडिया में कुछ नहीं रखा, आज वो सारे इंडिया में आने के लिए मर रहे थे, क्योंकि बाहर कोरोना वायरस के कारण उनको कोई नहीं संभाल रहा था और हमारे पीएम उन सबको बाहर से लेके आए। तो इस पर मीम्स बन रहे थे कि अब पहले तो आप लोग इंडिया छोड़ के चले जाते हो, अब आप लोगों को अपने देश की याद आ रही है। तो इसी से मैंने आप लोगों को ट्रिक बनाई है कि जो भी एक्सपर्ट लोग होते हैं, एक्सपेट्रिएट को आपको एक्सपर्ट से बनाना है, जो भी एक्सपर्ट लोग होते हैं वो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाके काम करते हैं, मतलब जो उनका टैलेंट होता है वो अपने देश में यूज़ नहीं करते, बाहर जाके देश में यूज़ करते हैं। सो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। सो एक्सपेट्रिएट को आपको एक्सपर्ट के थ्रू कनेक्ट करना है। ट्रिक आपके सामने, ज़्यादातर एक्सपर्ट लोग एक्सपेट्रिएट होते हैं, मतलब ज़्यादातर जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो निर्वासित व्यक्ति होते हैं, मतलब वो दूसरे देश में रहने वाले होते हैं, ठीक है। सो हेडलाइन आपके सामने है, इंडियन मिशन इन यूएई असिस्टिंग एक्सपेट्रिएट्स विद फूड सप्लाईज। जो कि इंडिया का मिशन है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, वो असिस्ट कर रहा है एक्सपेट्रिएट्स को। असिस्ट मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि हेल्प करना होता है, जिसको मैंने आपको असिस्टेंट के थ्रू ट्रिक बना के याद करवाया था, है ना। सो इंडियन का जो मिशन है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, वो एक्सपेट्रिएट्स को असिस्ट कर रहा है। एक्सपेट्रिएट मतलब जो कि बाहर लोग रह रहे हैं यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, उनको असिस्ट कर रहा है, उनको हेल्प कर रहा है विद फूड एंड सप्लाई, ताकि उनको फूड सप्लाई दी जा सके। सो ये थी हेडलाइन। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, एंड शेयर भी ज़रूर कर देना।